नमस्कार। आपका स्वागत है प्रिय विद्यार्थियों। सूरदास के पद भाग 13। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में संकलित भ्रमर गीत के पदों की हम व्याख्या कर रहे हैं। इसी क्रम में आज एक और पद की हम व्याख्या यहाँ पर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं प्रिय विद्यार्थियों कि श्री कृष्ण का संदेश लेकर उद्धव ब्रज में पहुंच गए हैं और उन्होंने जब अपना संदेश गोपियों को दिया कि तुम इस प्रेम के मार्ग को छोड़कर विरक्ति निर्गुण निराकार की साधना का मार्ग अपना लो और इस प्रेम योग को त्याग कर निर्गुण निराकार के साधना के पग पर चलो, वहीं तुम्हारी मुक्ति संभव है। ये जब वे गोपियों से कहते हैं तो गोपियाँ बड़े सहज भाव में उनसे जो वापस कहती हैं, बड़े सुंदर रूप में, ये बड़ा सुंदर पद है। वे कहती हैं कि गोकुल सबे गोकुल उपासी, जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी, यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी, तदपि रहती चरणनि रस राशि, अपनी शीतल ताही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी, का अपराध जोग लिखी पठवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी, सूरदास ऐसी को विरहिन, मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। बहुत सुंदर रूप में गोपियाँ अपने हृदय की पीड़ा जो है और अपने हृदय का जो प्रेम है, असीम प्रेम है जो कृष्ण के प्रति, वह कहती है कि जब गुण स्वरूप गुण की राशि श्री कृष्ण हमारे सामने मौजूद है, उपस्थित है, तो भला उन्हें छोड़कर कौन मुक्ति की कामना करेगा। हे उद्धव, तुम हमसे क्या बात कर रहे हो। बड़ी सुंदर रूप में सूरदास जी लिखते हैं। हम इसकी व्याख्या करें कि गोकुल सबे गोकुल उपासी। उद्धव कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार पर ब्रह्म की साधना करो, उसकी उपासना करो। तो गोपियाँ कहती है हम तो गोकुल की रहने वाली हैं, हमें तो बाहर का कुछ ज्ञान ही नहीं है। तो गोकुल सबे गोकुल उपासी, हम तो जहाँ रहते हैं यहाँ की प्रकृति, गाय पशु पक्षी नदियाँ, यही हमारे ईश्वर है और इन्हीं की हम उपासना करते हैं। ये निर्गुण निराकार पर ब्रह्म क्या है ये हमारी समझ में नहीं आता। तो बड़े सुंदर रूप में कहती है कि गोकुल सबे गोकुल उपासी, सारा गोकुल सिर्फ गोकुल की उपासना करता है। जोग अंग साधत जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी। और ये तो बड़ी ज्ञानियों की बात है। ज्ञान मार्ग निर्गुण निराकार की साधना, ये तो ज्ञान की बात है। तो योग और साधना के जो विभिन्न अंग हैं, इनकी जो साधन साधते हैं हे उधो, वे सब तो ईसपुर काशी में बसते हैं। काशी क्योंकि विद्वानों और ज्ञानियों की नगरी है। ईसपुर मतलब शिव की नगरी जो काशी है, वहीं पर योग और साधना की बात होती है। क्योंकि जो भोलेनाथ हैं वो हमेशा साधना करते हैं और उनके जो साधक होते हैं, जो उनके भक्त होते हैं, वही ये योग साधना की बातें करते हैं। ये तो छोटा सा गोकुल है और गोकुल में इन बातों से कोई लेना देना नहीं। ये ज्ञान मार्ग की बातें जो करते हैं वो तो ईसपुर काशी, शिव की नगरी काशी में बसते हैं। फिर अपने मन की पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती है कि यद्यपि हरि हम तजी अनाथ करी। ये बात सत्य है कि यद्यपि हमारे प्रिय श्री कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया है और हमें अनाथ कर दिया। हमारे नाथ तो वही थे और उन्होंने हमारा त्याग कर दिया तो हमें अनाथ कर दिया। तदपि रहती चरणनि रस राशि, बहुत सुंदर, लेकिन फिर भी हम उनके चरणों में प्रेम, चरणों का जो प्रेम रस है उसमें डूबी हुई रहती है, सराबोर है। हम उनके चरणों में अपने आप को समर्पण कर दिया है और उसका जो रस है, उसका जो आनंद है भक्ति का, हम उसी में डूबे रहना चाहती है। भले ही श्री कृष्ण ने हमारा त्याग कर दिया हो। अपनी शीतलता ही न छाड़त, यद्यपि है शशि राहु गरासी। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिसका जैसा व्यवहार होता है वो वैसा ही रहता है। यद्यपि अपनी शीतलता को, अपने माधुर्य को, अपने प्रेम को न छाड़त, छोड़ता नहीं है। यद्यपि
उस शशि मतलब चंद्रमा को चाहे राहु ग्रस ले, लेकिन फिर भी वह अपनी शीतलता के व्यवहार को नहीं छोड़ता, वह हमेशा शीतल ही रहता है। इसी प्रकार से चाहे श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया, लेकिन हम उनके प्रेम को कभी नहीं छोड़ सकते। फिर आगे अपने पीड़ा व्यक्त करते हुए कहती हैं कि का अपराध जोग लिखी पटवत, प्रेम भजन तजी करत उदासी। हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया श्री कृष्ण से प्रेम करके कि अब वो तुम्हारे साथ संदेश लिख करके भेजते हैं और संदेश में लिखा है कि तुम योग। हमने ऐसा क्या अपराध कर दिया और प्रेम भजन का त्याग करके तुम उदासी हो जाओ, तुम विरक्त हो जाओ, इस संसार को त्याग दो। ऐसा श्री कृष्ण ने हमारे लिए संदेश भेजा है। हे उद्धव, तुम ही बताओ, हमने ऐसा क्या अपराध किया है? हमने कृष्ण से प्रेम ही तो किया है। उसके बदले वो हमें कह रहे हैं कि तुम मुझे भूल करके और विरक्ति का जीवन जियो। सूरदास ऐसी को विरहिन मांगती मुक्ति तजे गुण राशि। सूरदास जी वर्णन करते हुए कहती है, गोपियां बड़े प्रेम पूर्वक निवेदन करती हैं और अपने हृदय की पीड़ा व्यक्त करती है कि हे उद्धव, बताओ ऐसी कौन विरहिन होगी जो गुण की राशि, सर्व गुण संपन्न, उसके प्रिय जब उसके सामने, और वो भी श्री कृष्ण जैसे, उसको त्याग करके और मुक्ति की कामना करे। अरे जब श्री कृष्ण सामने हो तो कौन ऐसा पागल होगा जो मुक्ति की कामना करेगा? तो हम विरहीन हैं और हमारे प्रिय तो, हमारे नाथ तो श्री कृष्ण है, और हम उनका त्याग करके कभी भी विरक्ति का जीवन नहीं जी सकते। प्रिय विद्यार्थियों, ये उनका लगाव है श्री कृष्ण के प्रति, अपने ब्रज के प्रति, अपने गोकुल के प्रति। एक और बड़ा सुंदर पद है, उसको भी मैं आपके सामने यहाँ पर व्यक्त करूँ, जो अक्सर व्याख्या में आता है लेकिन बड़ा साधारण सा पद है। गोपियाँ कहती है इससे पहले एक पद में कि हम तो नंद घोष की वासी, नाम गोपाल जाति कुल गोपहि, गोप गोपाल उपासी, गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, राजा नंद जसोदा रानी जलदी नदी जमुनासी, प्राण हमारे परम मनोहर कमल नयन सुखराशि, सूरदास प्रभु कहो कहाँ लो अष्ट महासिद्धि दासी। ये इसी का प्रसंग है। उसमें कहती हैं गोपियाँ कि हम तो नंदघोष की वासी हैं, हमारा नाम गोपाल, जाति कुल गोपही, और गोप गोपाल उपासी, और गोप गोपाल की ही उपासना करती है। गिरवरधारी गोधनचारी वृंदावन अभिलाषी, और गिरधर को धारण करने वाले, गोधन को चराने वाले, और वृंदावन के अभिलाषा। इसके अलावा तो हमें किसी चीज़ की अभिलाषा ही नहीं है। हमारे राजा नंद है, यशोदा रानी है, जलधि नदी जमुनासी, और जलधि हमारे लिए तो समुद्र है, ये नदी जो है जमुना नदी है, ये सब कुछ है। प्राण हमारे परम मनोहर, और हमारे प्राण जो है परम मनोहर कौन है? कमल नयन सुखराज, जिसके कमल के समान नयन है, और वे सुख की राशि है, सुखी सुख है वहाँ पर। सूरदास प्रभु कहो लो, तुम क्या कह रहे हो? सूरदास वर्णन करते हुए कहते हैं कि गोपियों उद्धव से तुम क्या कह रहे हो? अष्ट महासिद्धि दासी, हमारे इन कृष्ण के सामने तो तुम्हारी अष्ट जो सिद्धियां हैं, साधना की 8 सिद्धियां हैं, वो भी इसके सामने दासी है, पानी भरती है। हम उसको लेकर के क्या करेंगे? हमारे लिए तो सब कुछ हमारा गोकुल ही गोकुल है। इसीलिए गोपियाँ कह रही है, गोकुल सबे गोकुल उपासी। विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। हम फिर अगले वीडियो में उपस्थित होंगे आपके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।